कल के दिन में मुझे कमेंट बड़ा मज़े का लगा कि भी 3 days 3 व्लॉग्स, सो इट्स डे नंबर 4 एंड इट्स गोइंग टू बी द व्लॉग नंबर 4। आज हम लोग इसकी रेस्टोरेशन और रिकन्स्ट्रक्शन और रीबिल्डिंग और रीक्लीनिंग के अंदर हमारा पार्ट आ रहा है इसके ट्रंक का। सो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द ट्रंक नहीं, इन द ट्रंक। वी आर गोइंग टू ओपन दिस और खोल के देखते हैं कि भाई इसके अंदर हमने क्या चीज़ें कैसे फेंकी हुई हैं। काफ़ी सारा सामान है जो हमने बहुत बुरे तरीके से फेंका हुआ है, तो उसको सेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ला जी, यहाँ पे आप लोगों को देख के लग रहा होगा एक कबाड़ खाना, जो कि इसका ट्रंक है, ये कबाड़ खाना नहीं है। ये चीज़ हमने वापसी लगा दी है। यहाँ पे कोई शीट नहीं आती। दिस इज़ अ 1987 मॉडल। जो अगले मॉडल्स हैं उनमें यहाँ पे साउंड डैम्पिंग शीट आती है। यहाँ पे अंदर हमारे पास शीट्स मौजूद हैं, यहाँ पे साइडों पे हैं, और पीछे ट्रंक के पीछे एक शीट लगती है, वो लगने वाली है। तो आशु भाई, क्या मेरे सब्सक्राइबर्स की तरह आप भी मेरे साथ हैं? चलो लेट्स गो देन, इसका सामान निकालेंगे। एक चीज़ मुझे बताएं, आप लोगों ने कभी किसी पुरानी डीजल गाड़ी के इंजन की आवाज़ नहीं सुनी? बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं कि भाई इस गाड़ी के इंजन की साउंड थोड़ी सी फ़र्क है। एक्चुअली डीज़ल और मर्सिडीज़, ओल्ड डीज़ल मर्सिडीज़, ये इसकी एक एक्चुअल साउंड होती है जो कि आइडलिंग के ऊपर आती है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नोट करे होंगे कि शायद ये क्रैकिंग साउंड इंजन के अंदर से है, किस वजह से आ रही है। दिस इज़ बेसिकली द नोज़ल एंड द वाल्व साउंड, जो कि इस 200D के इंजन के अंदर से एक्चुअली आती है। अगर आप गूगल करना चाहें तो प्लीज़ OM602 इंजन को जो है वो जाके सर्च करें, बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, और उसकी आइडलिंग की साउंड जो है वो आप लाजमी सुने, ताकि आप लोगों का ये शक जो है वो दूर हो जाए। ठीक है, काम शुरू करें। अंधेरा पैर है, सब कुछ पाजी नवा पाता जी। ये क्या हुआ? ये जो गियर नॉब है ना आशिर, इनको अच्छे से साफ़ कर लेना हम लोगों ने, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक जो है ना वो हमारी गाड़ी में बड़ी परफेक्टली फिट बैठेगी, और वो हम लगाएंगे। अभी फ़िलहाल हमने टोयोटा का कोई जुगाड़ लगाया हुआ है मिंट गुमनी रोड से लेके, क्योंकि इसका ओरिजिनल जो हमने बाई किया था वो फटा हुआ था। दिस इज़ लाइक अ प्योर जुगाड़ एंड वी डोंट वांट टू वर्क ऑन जुगाड़्स। अब ये मेरे पास जो पड़े हुए ये 2 ओरिजिनल हैं, इन ओरिजिनल के साथ हम काम करेंगे, कोई ना कोई तो फिट होगा। एंड उसे इतने रख दियो ना। अच्छा, अब जैसे आप लोगों ने उस दिन देखा था, ये है इसकी टर्बो जो मैनीफोल्ड है, ये इनटेक मैनीफोल्ड है, ये एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड है, ये टर्बो इनलेट है, ये एग्जॉस्ट है, इस साइड पे एग्जॉस्ट कनेक्ट होगा, और ये पार्ट है जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। ये बॉक्स हमारा वापसी जाएगा। आशिर यार, कल जब हम इसके बोनट और इंजन के अंदर सारा काम करेंगे ना, हम ये लाइट्स का कवर वापसी लगाएंगे। ये लाइट का कवर जो है ना, लाइटों की बैक साइड लगना है ताकि ये ख़राब ना हो, और वो बूट कवर्स साफ़ कर लेंगे। ये जैक है भाईजान, चेक करो जी, जैक भी फुल गैंगस्टर स्टाइल है। वो टैंक है जी, इसकी तार सही करेंगे, इसको वापसी लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ना ये ब्रेक ऑयल गिरा हुआ है, इसको देखना है कि ये लीक तो नहीं हो रहा। आपको पता है ना कि अगर ब्रेक ऑयल लीक हो जाए और रबड़ के ऊपर गिर जाए तो वो रबड़ जेली बन जाता है। सो वी नीड टू अवॉइड दिस। आई थिंक ये भी ब्रेक फ्लूइड है, इसको भी साइड पे रखें। ये पानी की बोतल है, पानी पियोगे? गड्डी थे V12 इंजन नाल नहीं हैगी, साढ़े को सब वूफर V12 है। आजो आजो आजो, इसको भी एक दफ़ा बाहर निकालो, इसको सेट करते हैं। दिस इज़ फॉर द वाटर एज वेल। डीजल कैन है, इतना डूंगा का लिए रखा है, शोरबा पाना है इसमें। क्या रखेगा वैसे, इसका देखना, ये उतारना मत। नहीं, ये भी मैंने जो है ना इसकी डोर की एक रबर है जो कि टूटी है इस रिपेयर के दौरान। आशा भाई, मेरे ख्याल से इसको हमें एक दफ़ा ना थोड़ा साफ़ कर लेना चाहिए, उसके बाद इसका कोई हल करेंगे। ये इसकी ड्रेन पाइप है, जो कि ये ड्रेन पाइप आ रही है, आप देख रहे हो। ये ड्रेन पाइप कहाँ से आ रही है पता? दिस ड्रेन पाइप इज़ कमिंग फ्रॉम देयर। कोई भी यहाँ से एक्स्ट्रा फ्लूइड गिरेगा, पानी गिरेगा, तो यहाँ ड्रेन पाइप से नीचे जाएगा। ओनली मर्सिडीज़ थिंग्स एवी शोखा ही होता रहता है, टोटा भी यही करता है, एवी गल्ला ही है कि नहीं। सारी शीटें वगैरह बाहर निकाली हैं यहाँ से। अब इसका ट्रंक, दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट पीस, इसको संभाल के रखना है। इसका टायर जो है इसको बाहर निकालना होगा, इट्स एन हैवी वन। आ जा भाई, आ जा तेरी यार। ओए होए 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 होए, ये एरिया को भी साफ़ कर लेंगे। हल्का फुल्का रस्ट आना शुरू हुआ है, यहाँ पे ऑयलिंग करेंगे, बिकॉज आई डोंट वांट कि गड्डी सफ़र करे, मतलब इंग्लिश वाला सफ़र। गर्मी का ये आलम है कि भाई इस वक्त फ़ोन कहता है कि भाई तू यही टाइम लभ्या तेन ब्लॉग बना ली। एंड आई वाज लाइक, शुक्र करके मैनू यही टाइम लभ्या, मैं 3 घंटे पहले बनाना नहीं शुरू किया, नहीं तो चीकां तेरियां भी ते मेरियां भी निकलदियां नहीं सन। पुट्ठा टाइम चूज़ कर लिया प्रोजेक्ट के लिए। सो राइट नाउ इसके अंदर हम पानी डालेंगे। आशिष, सरफ वगैरह है? सरफ है तो लेके आओ ज़रा इसको। यहाँ पे ना सरफ डालते हैं थोड़ा सा, ये जो सारा इसको क्लीन करें, क्योंकि बाद में ऑयल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं, थोड़ा सरफ फेंको ऐसे ही बीच में।
और मुझे वो दो इसको स्क्रैप करने के लिए ना कोई चीज़। यस आई थिंक इस तरह से। गुड गुड जॉब गुड जॉब। ये सारा क्लीन करके ना एक दफ़ा अंदर तक बिल्कुल VIP रिपोर्ट करनी है। सारा ये तारे शारे, हाँ इसको सारे को, ये जहाँ जहाँ पे रस्ट है ना ये सारा हमें क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग ऑफ, जिसको कहते हैं स्टार्टिंग ऑफ द एंडिंग है, वो नहीं होने देनी। ये थोड़ा सा डेंट लग रहा है, लगता है पुराने ओनर ने ठोकी है गाड़ी या ठुकवाई है। यहाँ पे डेंट है। इस टायर की भी हालत जो है ना काफ़ी गंदी है, इसको भी साफ़ करेंगे, क्योंकि जब ये वापसी जाएगा इतनी साफ़ एरिया के अंदर तो ऑब्वियसली ये गाड़ी को गंदा करेगा। सो वी नीड टू क्लीन दिस अप एज वेल। टायर को क्लीन करने के लिए हम यूज़ करेंगे ऑल पर्पज़ क्लीनर। वैसे तो हमारे पास टायर डिग्रीज़र भी है, बट वी कैन यूज़ दिस APC। कौन है हमारे पास, हमारी मदद के लिए कौन है यहाँ पे? ऑल पर्पज़ क्लीनर है। व्हाट इज़ दिस? इंजन डिग्रीज़र। अरे ये वैसे तो ये ब्रेक फ्लूइड है जो लगा हुआ है, ब्रेक पैड का जो पाउडर है वो है, सारी चीज़ें। लेकिन जस्ट क्लीन इट। हो ये रिम छिला हुआ है उस्ताद, बुरे हाल हैं भाई। गाइस रेडी हो? गाइस नया रिम देखने के लिए रेडी हैं? 500 रुपये से स्ट्रेट टू 50,000 रुपीज़। क्या बात है, वाओ। लिटिल बिट मोर APC, छिला हुआ है रिम कंफर्म। प्रीवियस ओनर तुम्हें लाइन में लेके आएंगे, तुम्हें पूछेंगे ऐसा क्या किया गाड़ी के साथ। सो दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ दिस रिम। आ जाओ, शी इज़ लुकिंग फाइन। साथ नवे हो गए ने, लगे हाथों पानी मार देते हैं उसको, टायर तो क्लीन हो रहे हैं। जो लगे हुए हैं ना रिम वो तो साफ़ थे, ट्रंक में होने की वजह से वो रिम जो है ना हमारा वो इतना क्लीन नहीं था। खैर बाशिर भाई ने जिम्मेदारी संभाली है, तो कंटिन्यू वर्किंग ऑन दैट। तुसी कह रहे हो कि प्रेशर वॉशर कितने साथ गर्मी इन्नी है, प्रेशर वॉशर कट्टन की हिम्मत नहीं है साढ़े को। वाओ, शी लुक्स ब्यूटीफुल एंड अ गीली। क्या बात है, मिट्टी ऐसे एक दिन में चढ़ जाती है गाड़ी को, जैसे पता नहीं मिट्टी चढ़ाने के लिए गाड़ी धोते हैं। वाह, साफ करेंगे यहाँ से। इस पे आप लोग देखोगे तो डीजल के निशान है, तो इसलिए हम इसको भी पानी मारेंगे। इसको तो खैर पहले पानी मार, आई थिंक आज से ब्रश नहीं आना पड़ेगा हमें, नहीं तो ये टायर चिकना नहीं होगा। ये साफ़ हो गया है, इसको क्लीन करेंगे। आई थिंक इस पर सर्फ डाल देते हैं और फिर इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि दिस नीड्स अ लॉट ऑफ। देखो रेनबो बननी शुरू होगी, डीजल की रेनबो बननी शुरू होगी। चेक दिस आउट गाइस। इसको हमें क्लीन करना पड़ेगा, जितनी गर्मी है ये भी सूख जाएगा, बट वी नीड टू वर्क ऑन दिस। worry not, ये साफ़ हो जाएगी। पेंट जॉब के लिए जो बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो गाड़ी को ऐसे क्लोजअप में नहीं देख सके अभी तक। चेक दिस आउट, गाड़ी अपनी ओरिजिनल कंडीशन में ज़रूर है, बट पेंट बिल्कुल फेड हो गया हुआ है इसके ऊपर से, और छुट्टी होगी भी पेंट की। इसी तरह से ये कॉर्नर पे क्रैक्स देखो पेंट के अंदर। और डिग्गी बंद कर दो, अंदर पानी चला जाना है, इत्थे बत्ती नहीं आंदी। क्या बात, क्या बात। अब हम यूज़ करेंगे हाइब्रिड व्हील टायर क्लीनर। देखते हैं भाई, लास्ट टाइम हमने इसको BMW में यूज़ किया था, लेकिन वो हमने वॉश करने के बाद यूज़ किया था। अब देखते हैं क्या होता है, क्या ही बिगाड़ लेगा ये इसका। लेट्स डू इट। अगले टायर की बारी। व्हाट अ गुड ईयर है ना, व्हाट अ गुड ईयर टायर। गड्डी के प्रोडक्ट्स, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के अंदर खर्चा करना पड़ेगा। कब तक बेगम के मेकअप वाले ब्रशेस से मैं गाड़ी के टायर साफ़ करता रहूँगा? किसी दिन तो पकड़ा ही जाऊँगा। सो वी रियली नीड टू इन्वेस्ट इन द ब्रशेस। ले जी, टायर एकदम ब्रांड न्यू,
कुछ ना कुछ फ़ायदा हमें ज़रूर हुआ है। चेक एट द रिम, शाइनी हो गया एकदम परफेक्ट। इसकी बारी आ जाए। ये तो ब्रांड न्यू हो गया उस्ताद। सेल पीले निशान हो गए, सेल कर देने हैं पीले निशान टायर पे, वो रस्ट के ही है ना। क्या बात है बॉस। इस पे क्या करना है? इस पे से वो सरफ जहाँ पे डीजल था वहाँ से हमने किया साफ। ओके गुड यार, नवा हो गई। गुड हो गए, गुड हो गए। खींच के रखो सर, खींच के रखो। इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि इसका धुआं तो दिया है, इसके अंदर से सिर्फ कैसे निकालना है? निकल रहा है। आशिर कह रहा है सरफ के सरफ तो प्यो ही निकलेगा। पता लगे सरफ तो प्यो निकला है, सरफ ना निकले। इन्हें पुट्ठा करो ज़रा, पुलिस वाले यही कहते हैं, इन्हें ज़रा पुट्ठा करो। ओके आई थिंक मेजॉरिटी स्टफ इज़ डन। अभी तक पीछी साइड से डीजल निकल रहा है। डीजल एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी फैब्रिक के अंदर अगर चली जाए तो वो जल्दी जान नहीं छोड़ती। सो वी नीड टू क्लीन दिस। ये ओल्ड स्टाइल एलॉय रिम्स होते हैं। ये जब बनते हैं तो ये इनके ऊपर हल्की हल्की लाइनें होती हैं। मैं करीब से भी दिखाऊंगा ना आप लोगों को, क्योंकि ये जब रोटेशन में कटिंग होती है इनकी तब वो लाइन बनती है। लेट मी शो यू गाइस। लाइनें आपको दिखनी शुरू हो गई हैं यहाँ पे। चेक दिस आउट, ये पूरा पैटर्न है। ये रिम सर्कल शेप में घूम रहा होता है और ब्लेड इसको जो है वो कट करता जा रहा होता है, करता जा रहा होता है, करता जा रहा होता है। इन द सेंटर यहाँ पहुँचता है। तो इस तरह यहाँ पे आपको ये लाइंस जो हैं वो इन रिम्स में मिलती हैं। इसका मतलब है कि ये पेंट नहीं हुए, ये जेन्युइन है। खैर आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये चाहेंगे कि इस गाड़ी को इन पर्सन भी देखें। तो भाई 14 और 15 तारीख को लाहौर में एक्सपो सेंटर में हॉल नंबर 3 में न्यू ऑटो व्हील्स के नाम से इवेंट हो रहा है, जो कि पार्क व्हील्स लेके आ रहा है अंडर वन हुड। 12 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक हाइब्रिड कार्स, ईवी कार्स, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स सारी वहाँ पे होंगी। एंड आई विल बी देयर एज वेल। इसी पे आएंगे, मेहरान पे आएंगे, इस पे आएंगे। ये आप लोगों ने वोट करना है कि यू गाइज वांट टू सी दिस और यू गाइज वांट टू सी द 1997 मेहरान। ए हुण तुसी दसना है। मैं ज़रा ट्रंक क्लियर कर ला प्लीज़, लेट मी फोकस देयर। आशा भाई इसके अंदर जो है ना वो क्लीनर मारना पड़ेगा। क्लीनर यहाँ पड़े हुए हैं ना, लेट मी सी। यहाँ पे हमारे पास एक पड़ा हुआ है हाल पर्पस क्लीनर। ये हमारे पास करारा का भी है और कारीज का भी है। सो विल जस्ट डू दिस। ये जो निशान है इनको क्लीन करेंगे ताकि ये ओ मुक गया, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, मुक गया। ऐसे वी नीड टू क्लीन दिस एरिया नाउ। ले जी, प्यार और मोहब्बत बाहर चल रहा उस्ताद। प्यार और मोहब्बत से गड्डी को क्लीन किया जा रहा है। फिर हमने गाड़ी को अंदर से मांजा। फिर वही कहूँगा, बड़ा मज़ा आ रहा है ना एसी में बैठ के व्लॉग देखने का। अरे ओए ओ किथे किथे जावां। दिस इज इट, प्रीटी मच क्लीन। ये इसकी वॉशर थी, यहाँ से भी हमने निकाली है इस जगह से ड्रेन के लिए। अभी हम यहाँ पे पहले मोबिलाइज लगा लेंगे जिन जगहों पे रस्ट शुरू हो रहा है, ताकि ये हम रस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। बाद में बहरहाल हम इसकी रस्ट प्रिवेंटिव प्रॉपर अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, जो इसको प्रॉपरली रोक सके। हल्का सा पेंट करवाएंगे। आई सी सम डेंट्स हेयर। इस डेंट को हम यहाँ से निकलवाएंगे ताकि यहाँ पे ये थोड़ा सा कट है उसको यू कैन सी देयर, ये कट है, इसको भी फिल करवाएंगे ताकि जो पानी आ रहा है, रस्ट आ रहा है वहाँ से, वो आना बंद हो। और यहाँ पे भी हम रस्ट प्रिवेंटिव जो है वो स्प्रे करवाएंगे ताकि ये जगह जो है वो क्लीन हो जाए। ये हम लोगों ने शीट्स जो है इसको धो लिया है। अभी भी इसके ऊपर थोड़े से निशान है, ये एक दो बारी हमें दोबारा धोनी पड़ेगी जब तक कि ये सारी क्लियर नहीं हो जाएगी। चल भी खलो जा। चलो भाई लेट्स पुट द टायर बैक। इसका अपसाइड डाउन जाएगी, इसको ऐसे ही जाने दें। जगह जो है वो हमने यहाँ से सारी क्लीन कर दी है और अब इसको हम वापसी रख रहे हैं।
पहले वो साइड जाने दो स्ट्रेट, लेट्स पुट इट हेयर, यप, ओके गुड। इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम इसको संभाल लें यहाँ पे, ये घूमे नहीं, क्योंकि जब भी स्पेयर व्हील लगाएंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इस गाड़ी में मेरी जितनी मेहनत शामिल है उससे कहीं ज़्यादा आशिर की भी मेहनत शामिल है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि आशिर मेरी जगह कहता है आसान भाई तुसी साइड से वो वीडियो बनाओ तो मैं करना वहाँ। सो आशिर भाई आपको फ्री झूला मिलेगा या एक्सपोजर मिलेगा आशिर भाई को, जो मैं पिछले 10-15 साल से एक्सपोजर ही हासिल कर रहा हूँ। सो दिस इज़ लाइक शीट। जहाँ तक तो डिज़ाइन की बात की जाए तो इसका ट्रंक डिज़ाइन बिल्कुल सेम है। मेरे ख्याल से हमें इसके लिए जो यहाँ पे साउंड डैम्पिंग यहाँ पे एक शीट आती है वो हमें मिलनी चाहिए, जो कि पूरे ट्रंक को अंदर से कवर करती है। इसकी स्टॉक नहीं आती, ना इसमें आई थी, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा साइन मौजूद नहीं है कि जो ये बताए कि यहाँ पे पहले कोई चीज़ कनेक्टेड थी। आई थिंक यहाँ पे हमें कुछ लगाना होगा या वो इन जगहों पे लॉक इन होगी, क्योंकि उसके ऊपर इसकी भी जगह अलग से बनी होती है, तो ये भी अलग से लगता है। बट विल सी, क्योंकि इससे हमें थोड़ा सा जो एक एम्प्टीनेस मिलती है, एम्प्टीनेस की साउंड आती है इसके अंदर से, वो नहीं आएगी, और ये हमें थोड़ी सी ज़रा जिसको कहते हैं ना स्टडी फील होगी। ये रबर सील है जिसकी वजह से हमें पता लगता है इसके निशान है। यहाँ पे कवर के साइन कोई भी ऐसे नहीं है, तो यहाँ पे रबर्स आते हैं जो कि इसको होल्ड करते हैं इस मेटल पीस के ऊपर। यहाँ पे उसके बाकियात बचे हुए हैं, बट वो भी नहीं है हमारे पास, वो भी मंगवाएंगे, वो लगाएंगे, बिकॉज वो मिसिंग चीज़ है, मिसिंग पार्ट है, वो हम लाजमी इंस्टॉल करेंगे। अब इसको बंद करेंगे। सब वूफर है ये, जब हमारी सीटें पोशिश के लिए जाएंगी इसकी पूरी जो बॉडी है वो रीपोशिश होगी, बिकॉज सीटों के साथ एक ही दफ़ा पोशिश का काम होगा। आशिर ठीक है, यूट्यूब पे सारी चीज़ें नहीं दिखानी होती मैंने। हाँ जी आशिर, क्या ओके की रिपोर्ट है, लगा दिया जाए वापसी? ठीक है, आशिर भाई के अप्रूवल से हम ये शीट जो है, मतलब क्या बात है आशिर। ये जो चादर है ना, ये जो शीट है, मुझे ये लगता है ये जेन्युइन हमारी, लेकिन इसको हमें रीडू करवाना पड़ेगा, हमें ये काट के बनवानी पड़ेगी, क्योंकि अभी ना इसकी लुक वो थोड़ी डाउन है, की लग रहा है। फिलहाल इसको साफ़ कर रहे हैं और वैसे ही लगाते हैं, ताकि जब हम कोशिश के लिए जाए ना तो इसको कारपेट ज़रा मोटे मटीरियल में बनवा के लगाएंगे ताकि खूबसूरत लगे। वर्किंग सिस्टम गोज़ इन, इट गोज़ हेयर। लो भी ढक्कन, अबे वो ढक्कन जो है ना, ये इट गोज़ हेयर। ये इस जगह पे कहीं कनेक्टेड हुआ करता होगा और ये ऐसे खुलता होगा, ये अब नहीं खुलता। इसको सेट करवा लेंगे, इसको हम हिंज लगवाएंगे यहाँ पे। ये सीढ़ी जो है अब ये वापसी लगाएंगे, ये बिल्कुल टैंक को कवर करती है। सो दिस गोज़ लाइक दिस, और सब ऊपर हमारे रास्ते के अंदर है। आशी भाई नेड़े आ जाओ, व्यूअर्स को खाइए ऐसे किथे पड़ के की करने लग गए। आई थिंक वी हैव टू फिक्स इट फर्स्ट हेयर। ये पूरी इसकी स्लॉट है, नज़र आ रही है व्यूअर्स? क्या आप देख सकते हैं? क्या आपने देखा? क्या आपने सुना? ये टो आपने सुनी? आ जाए, अब इस साइड पे फिट करेंगे। ए मेरे बसों बाहर है। ये रहा। टाकी आवाज मेरे नाखून की आनी है, ये तो मुझे पता है। आए चोकस, आए जरा आशिफ भाई पीछे हैं यार, सब ऊपर थोड़ा टाइम। हमारी मेहनत रंग लिया ही, पर रंग काला है दोस्तों। होली लुक एट दैट। ये दिन में दिखाएंगे आपको कल, बट दिस शीट गोज़ वेल। ये हमारे सब ऊपर की गंदी तारें नज़र आ रही हैं, इनको हम फिक्स करेंगे, बट हमने इसको शीट को वापसी लगा दी है। ट्रंक की लुक देखो, सिर्फ इस वजह से गंदी लग रही है। चेक दिस आउट, गंदा लग रहा है, बाहर कटो। ये बहुत सारा सामान है, आप लोग कहोगे आसान भी सारा सामान निकाल के तो आपने बाहर फेंक दिया। ये बाहर फेंकने का, सिर्फ डीजल के लिए कैन हम वापसी रखेंगे और पानी के लिए कैन वापसी जाएगा, एंड दिस ब्रेक फ्लूइड। बाकी ये जो सारा सामान है ये हम स्टोरेज में रखेंगे, गाड़ी के अंदर नहीं रखेंगे, क्योंकि ये सारा सामान गाड़ी का आपको पता है कि कल हम INH से लेके आए। ये इनटेक मैनीफोल्ड है, कनेक्शन है, और टर्बो की एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड है, वो एयर फिल्टर जो वापसी जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी वापसी नहीं जाएगी। आशिफ भाई हमने गियर नॉब्स के जो बूट हैं उनको साफ़ करना है, ताकि हम उसको वापसी लगा सकें गाड़ी के अंदर। टोयोटा वाला उतार के मर्सिडीज़ वाला हम वापसी लगाएंगे, लेकिन उसको साफ़ करेंगे और उसकी फिटिंग जो है वो चेक करेंगे। वो इंटीरियर का काम जब कर रहे होंगे उस वक्त करेंगे, नॉट राइट नाउ। अभी काम है ट्रंक को ख़त्म करने का। ट्रंक कम्प्लीटली जो है वो डन हो चुका है। ये बुरा लग रहा है, इसकी रीपोशिश होएगी ऑब्वियसली। ये हमारी सारी चीज़ें पूरा ब्लैक फुल इन। लाइट हमारी थोड़ी सी ख़राब है, इसको हम फिक्स करेंगे। अंदर ब्लैक शीट,
sides, the other side. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये था हमारा रेस्टोरेशन पार्ट, आई डोंट नो व्हाट पार्ट, बट इंजन हम कर चुके हैं, इसका मतलब इंस्टॉल कर चुके हैं। ट्रंक को आज साफ़ करने का टाइम था, कल हम इसका इंजन बे क्लीन करने जा रहे हैं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣੇ ਇੰਜਨ ਪਵਾਇਆ ਹੁਣ क्लीन करने लगे, नहीं, इतना डीजल, इतने मोबिलाइल के निशान है मोबिलाइल दे, जब हम उसको क्लीन करेंगे, बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि आपकी गाड़ी का इंजन बे इतना क्लीन होना चाहिए कि आप ऊपर बैठ कर रोटी खा सकें। मतलब ये बड़ी इलॉजिकल सी बात लगेगी, बट आई थिंक सफाई निसफ़ ईमान है। चाहे वो इंजन बाहर से हो, वो अंदर से हो, वो इंजन बे हो, गड्डी चमचम करती नज़र आनी चाहिए। तो आई थिंक टुमारो इज़ द डे फॉर द इंजन बे, एंड देन विल मूव ऑन टू द होली इंटीरियर। Time to close the lid, which is done. Good job. इंजन की साउंड के बारे में जो मैं बात कर रहा था ना, उसके हवाले से अब चूँकि वीडियो एंड हो रही है तो आप लोगों ने जाना है OM602। 601 is 4 cylinder, 602 is 5 cylinder and 603 is 6 cylinder। फिर आते हैं 606 वाली सीरीज़, वो अगली सीरीज़ है जिसको लोग टर्बो डालते हैं और फिर 2JZ को पेल देते हैं। बट दिस इज़ नॉट द वन, प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट मी टू मार्क 300 और 400 ऑन दिस कार। भाई हम आराम से चलाएंगे 100-120। वी आर गोना क्रूज़ दिस कार फॉर अ लॉन्गर ट्रिप्स। तो अभी ऐसा ऐसा सेट करें। इंटीरियर पे काफ़ी काम है। इंटीरियर के लिए हमें इसकी कोटेशन भी लेनी पड़ेगी, कहाँ से हमें इसका इंटीरियर की सीटें जो हैं वो अच्छे से होके मिल जाएंगी, और इसकी नई सीटें भी पता करनी पड़ेंगी, बिकॉज देयर आर 2 ways टू डू इट। ईदर हम इसको रीपोस्टिश करवाएं, जो फटी हुई है उसको ठीक करवाएं, जो टूटी हुई है उसको रिपेयर करवा लें, और वी शुड गेट न्यू सीट्स। बट न्यू सीट्स ऑलवेज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव, और इस कलर में ढूंढना इट्स गोइंग टू बी अनदर प्रॉब्लम। तो या तो किसी और कलर में लेके हमें पेंट करवानी पड़ेंगी। येस, लेदराइड है, पेंट हो जाता है, स्प्रे पेंट होता है, कौन सी टाइप का होता है, प्लास्टिक का कुछ होता है, पर आई नो कि हो जाता है क्योंकि आई हैव सीन दैट। एंड उसके बाद हमें ये डिसाइड करना होगा कि भाई कोशिश या न्यू सीट्स, और उन सीट्स के साथ फिर हम ये जो पैनल है ये इनको भी करवाएंगे और ये फिक्स करवाएंगे। इसका लॉक टूटा हुआ, नीचे के जो पैनल के कॉलम्स होते हैं जिनके ऊपर ये स्टे करती है वो प्लास्टिक के होते हैं, वो ओवर द टाइम ख़राब हो जाते हैं, प्लास्टिक पापड़ की तरह क्रैक होने लग जाता है, टूट जाता है। तो वो टूटा हुआ है इसका दोनों साइड्स का। वो जब हम ख़रीदेंगे तो ये जो पैनल नीचे भाग रहे हैं ये भागना भी बंद कर देंगे, तो हमारी सीट बेल्ट भी एकदम लगने लग जाएगी। फिर बचेगा हमारा AC का ग्रिल। पता है कितने का? लास्ट टाइम मुझे अंदाज़ा हुआ था तो इट वाज समथिंग 25,000 रुपये। AC की हवा की डायरेक्शन बदलें या 25,000 रुपये बचा लें, बताएं। जाएं अगले व्लॉग पे, ये वाला देख लें, ये वाला भी अच्छा है। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।